नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है और 2 सेट आपका जो है यूट्यूब पे चल रहा है। अभी आप देखेंगे तो एडुटेरिया की तरफ से जो आपका बिहार एसआई का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है वॉल्यूम 2, हम इसको जो है कंटिन्यू किए हुए हैं और इसमें आपका दोस्तों जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो हमारा सेट होने वाला है सेट नंबर 6 होने वाला है। इसके पहले देखिए हमारा जो है 5 सेट ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको जो है विषय सूची दिया गया है, कंटेंट दिया गया है। ये जो आपका यहाँ पे देखेंगे आपका सेट नंबर 6 है। हम सभी सेट को जो है समाप्त करेंगे और भी आपका बहुत सारा सेट जो है मार्केट में आया है उसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा सेट नंबर 6, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा प्रश्न देखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। और दोस्तों आपका शाम तक जो है आपका ज्ञान बिंदु का जो है सेट आ जाएगा, ऑनलाइन जो आपका सेट करवाया जा रहा है, जो कि हम सोच रहे हैं कि आपको बहुत सारा सेट जो है करवा दे एग्जाम से पहले। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति दोस्तों जो है की जा सकती है किसके द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा जो है पहले का बी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है समान नहीं है? तो बताइए किस में नहीं है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में आपको देखने को नहीं मिलता है। देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची जो आपका 4 है राज्यों के राज्य सीटों की बंटवारा से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात तीनों राज्यों में जो है आपका राज्यसभा की जो सीटें है दोस्तों 11 संख्या है, 11 है। वही हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में देखिए हमारा जो है 19, कितना है 19 सीट है, ठीक है। और आगे हमारा जो पॉइंट है आपको बता देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र जो है तात्पर्य है किससे? लेम डक, तो ये आपका जो तात्पर्य है दोस्तों नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरे का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लेम डक कहलाते हैं, लेम डक कहते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? तो अधिकतम देखें दोस्तों तो हमारा जो है 3 महीने का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन जो है हमारा चौथे का बी सही आंसर हो जाएगा, 3 महीने का अंतर यहाँ पे होना चाहिए। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन जो है हमारा 5वें का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना भी किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू भी किया गया था। भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति का प्रावधान है कहाँ में? तो देखिए आपको देखने को मिलता है सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है दोस्तों ए सही हो जाएगा। थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जब कभी उच्चतम न्यायालय में कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए जो है उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध करवाया या फिर कराया जाता है? बताइए इसका आंसर 7 का क्या होगा? देखिए 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 275 हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 275 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर से आपका संबंध रखता है। तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। यह आपका जीएसटी से संबंधित है और यह अधिनियम जो है दोस्तों आपका 1 जुलाई 2017 से पूर्ण भारत में लागू हुआ था। विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों कहाँ से? ब्रिटेन से। वही अगर हम जापान की बात करते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपका जापान से लिया गया है और मूल अधिकार जो है आपका अमेरिका से लिया गया है। और वही कनाडा की बात करते हैं तो संघीय जो पद्धति है आपका दोस्तों ये आपका कनाडा से लिया गया है।
विकल्पों में से कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो 8वीं अनुसूची में ये सब आपका शामिल नहीं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इनमें से कोई भी नहीं। जैसे आप देखेंगे जो सिंधी भाषा है ये आपका 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपका सिंधी भाषा दोस्तों जोड़ा गया था। फिर आपका जो मराठी भाषा आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका 71वां हुआ था। फिर जो आपका ये नेपाली दिया गया है, जैसे आप देखेंगे नेपाली, ये भी आपका दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही आपका ये सब जोड़ा गया है। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। और 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 5 जून को मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस और 11 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व जनसंख्या दिवस। अगला है कि कांवर झील जो रामसर स्थल के सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के कौन से जिले में देखने को मिलता है? तो ये आपको हो जाएगा बेगूसराय में। कहाँ पे? बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर बी। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? IUCN का मुख्यालय जो है ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना है वर्ष 1948 में जो है दोस्तों इसका स्थापना हुआ है। अगला है किस बायो में सबसे कम तापांतर जो है दोस्तों पाया जाता है? तापांतर, तो ये आपको होगा सदाबहार वन बायोम। ऑप्शन नंबर डी। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र जो है घिरे हुए हैं, तो ये आपके जो घिरे हुए हैं मानवीय बस्तियों से। ऑप्शन जो है हमारा 15 का डी सही हो जाएगा। मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया, इसका संबंध जो है किससे है? देखिए मिष्टी योजना दोस्तों आपको देखा जाए तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। ये आपका जो संबंध दोस्तों स्कीम जो निकाला गया है ये आपका मैंग्रोव वन से संबंध रखता है। किससे? मैंग्रोव वन से। ठीक है। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि अजय वारियर 2023 जो है किन देशों से संबंधित है? अजय वारियर, तो ये आपका संबंध रखता है भारत और ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर डी। करंट अफेयर का प्रश्न है। किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा किया है? तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। अब यहाँ में देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। यहाँ में देखिए महोत्सव और त्यौहार दिया गया, दूसरा हमारा जो है स्थल दिया गया है ना। तो चलिए अगर बात करते हैं काला घोड़ा कला महोत्सव जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा मुंबई। उसके बाद गंगा सागर मेला जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सरहुल त्यौहार जो है या फिर तो सरहुल महोत्सव जो है ये आपका हो जाएगा झारखंड। और विज्ञान साहित्य महोत्सव की बात करते हैं तो ये आपका भोपाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अक्टूबर 2022 आए जो कि शतरंग चक्रवात का नामकरण जो है किस देश द्वारा जो है किया गया है? ये दोस्तों किया गया है, याद रखिएगा, थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, थाईलैंड। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य आपका कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब जो है दोस्तों सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी। और अगर बात करते हैं तो इनको पद्म भूषण भी मिला है, वर्ष 1969 में मिला है पद्म भूषण। और दादा साहेब फाल्के भी मिला है दोस्तों, वर्ष 1989 में मिला है। ठीक है। और पद्म विभूषण भी मिला है, वर्ष 1999 में मिला है। और एक भारत रत्न मिला है दोस्तों 2001 में मिला है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगला है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? देखिए भारत का जो स्थान है दोस्तों ये आपको होगा 13वां। ऑप्शन नंबर सी। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए अगर आपको बिहार एसआई में ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, अगर आपको दरोगा बनना है तो मेरे भाई कुछ तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। डेली आपको कम से कम 1 से 2 सेट लगाना है। अभी देखिए टेलीग्राम ग्रुप में जो है अभी आपका एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जैसे ही आपका एग्जाम डेट आता है फिर आपको जो है डेली 2 सेट चलने लगेगा। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, बहुत लोग ज्वाइन होकर सेट लगा रहे हैं, किसी से पीछे नहीं रहिए, सेट लगाइए और अपने आप को सुधार कीजिए आने वाले समय में एग्जाम के लिए। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 87565465। आप 546533 आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जानकारी सब मिल जाएगा। 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से जो है किसे सम्मानित किया गया है?
आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हाडा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्वांते पावो, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहां पर किया जाएगा? 24 का, तो ये आपका इटली में किया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा 23 का हुआ था या फिर 23 का होगा या फिर हो गया है, ये आपका जापान में। ठीक है, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा, ऋषिकेश। अर्जेंटीना ने किस देश को हरा करके 22वां फीफा विश्व कप 2022 जो है जीता है? तो इसका उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस हो जाएगा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध जो है किस राज्य से है? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों केरल से है। किससे है? केरला से है, ऑप्शन नंबर ए। कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों आपका यह जारी किया गया है? तो ये जो आपका जारी किया गया है, देखिए महिला और विकास यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ, यानी आप बोल सकते हैं कि इनमें से हमारा जो है सभी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक जो है कौन है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा शेन वाटसन, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहां पर दोस्तों जो है आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां जो है प्रस्तुत किया गया है? अगर झांकियों की संख्या की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 23 झांकी, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है काशी तमिल समागम का आयोजन जो है किया गया है? समागम का आयोजन किया गया है, तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय। अगला कि फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा दोस्तों ये आपका प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका जो है इसका उत्तर हो जाएगा। मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक, तो ये आपको हो जाएगा अजय बंगा, ऑप्शन नंबर ए अजय बंगा हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इसमें दोस्तों आपका शामिल नहीं है? तो देखिए आपके हो जाएगा दोस्तों श्री कपिल कपूर जो है दोस्तों ये आपके शामिल नहीं है। बाकी वीरेंद्र हेगड़े हैं और केवी विजेंद्र प्रसाद हैं और इलैया राजा भी हैं। कौन है? इलैया राजा। तो एक हमारा जो है पीटी उषा को भी आप याद रखिएगा, वो भी इसमें शामिल लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत, इनमें से किस योजना की शुरुआत की घोषणा जो है केंद्रीय बजट 2023-24 में किया है? केंद्रीय बजट, तो देखिए ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 4.0 और अमृत धरोहर स्कीम, ये आपका सभी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 23 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का जो है निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 14,500, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करके बताएं क्या हमारा इसमें सही दिया गया है। देखिए कैलकर समिति की बात करते हैं तो करों में सुधार के लिए, और एल के जहाँ समिति जो है आपका प्रत्यक्ष कर है। सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है आपका मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग जो है किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 2011-12, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष जो है अपनाया गया है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों 2010 में आपका अपनाया गया है, 15 जुलाई 2010 को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था है, तो देखिए इसका आंसर हमारा देखिए 44 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रति व्यक्ति निम्न आय, और चौथा हमारा कि प्राथमिक क्षेत्रों में अधिक कार्यबल, यानी आप यहाँ पे जो है दोस्तों सी सही करेंगे। मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है किया गया है? मिड डे मील, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 9वीं नौवीं नहीं होगा दोस्तों, ये आपका 45 का जो है दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। और ये आपका वर्ष 1935 में दोस्तों जो है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें सही बताना है।
देखिए सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। तो यही हमारा दोस्तों जो है 46 का डी सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी बताइएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर निम्न में से किसके जो है शिष्य थे। संत कबीर, ये जो आपके शिष्य थे रामानंद के थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 रामानंद के शिष्य थे। देखिए रामानंद के कुल 12 शिष्य में से कबीर प्रमुख शिष्य थे। कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। इनका जो पालन पोषण है दोस्तों जुलाहा दंपति नीरू तथा नीमा ने किया था। अगला कि भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है कब लागू किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा 1878 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था। देखिए मजदूर संगठन पूछ रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 49 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना है वर्ष आपका 1890 में हुआ था, वर्ष 1890 में हुआ था। और एक और हमारा दिया गया है जैसे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो है आपका वर्ष 1924 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1924 में हुआ था। और अगला हमारा दिया गया जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो मद्रास लेबर यूनियन, ये आपका हुआ था वर्ष 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी जो है भूल बताई थी, हिमालय जैसी, तो ये आपका हो जाएगा चौरा चौरी कांड। ये आपका हुआ कब था, तो ये आपका 5 फरवरी में हुआ था, 5 फरवरी में। और ये आपका वर्ष 1922 में हुआ था। इसमें देखिए हुआ था कि जो भी मतलब एक पुलिस स्टेशन था, थाना था, उसमें करीबन 20-22 लोग को जो है आग लगा दिया गया था थाने में। तो 20-22 लोग जो है इसमें जिंदा जल गए थे। उसी की वजह से जो है कि महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया था और वही एक घटना को बताया था हिमालय जैसी भूल। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने जो है भाग लिया था, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा शक्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अरुंडेल समिति का संबंध किससे है, अरुंडेल समिति, अगर हम अरुंडेल समिति की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। ऑप्शन देखिए हमारा 52 का दोस्तों, बी सही आंसर हो जाएगा। किसे अकबर द्वारा जो है जगत गुरु की उपाधि जो है प्रदान किया गया है, जगत गुरु, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा हरिविजय सूरी, हरिविजय सूरी, ऑप्शन नंबर ए। अशोक के किस शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा किया गया है, पशु बलि की निंदा किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा प्रथम शिलालेख में, ऑप्शन नंबर ए प्रथम शिलालेख। किस जेल में रहकर जवाहरलाल नेहरू ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना किया है, तो ये आपको हो जाएगा अहमदनगर जेल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। और इसी जेल में जो है उन्होंने रह करके एक पुस्तक लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था, 56 का उत्तर हमारा हो जाएगा मराठों के। और वही बात करते हैं कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था बताइएगा, तो शिवाजी के द्वारा दोस्तों किया गया था, नोट कीजिएगा भूलिएगा नहीं। आगे प्रश्न है कि मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था, प्रणय, अगर हम प्रणय की बात कर लेते हैं तो आपातकालीन कर था, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है, जो वर्तमान में भी दोस्तों आपका उपलब्ध है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा साकल हो जाएगा। देखिए इसमें आप याद रखिए कि 5 शाखाएं होती है, जिसमें से आपका साकल पहला, दूसरा जो है आपका बास्कल, तीसरा जो है आपका हो जाएगा अश्वलायन हो जाएगा, चौथा आपका संखायन हो जाएगा, 5वां जो है आपका मांडुकायन हो जाएगा। अगला कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, वैशेषिक दर्शन के, तो इसका आंसर क्या होगा, तो कणाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में किस वर्ष जो है चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था, चंपारण कृषि, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1918 में, वर्ष 1918 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर जो है आश्रित रहते थे वे क्या कहलाते हैं, दोस्तों वो आपको हो जाएगा मृतजीवी, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी मृतजीवी, नोट कीजिएगा। अगला केंद्रिका में क्या पाया जाता है, केंद्रिका में, अगर हम केंद्रिका की बात करते हैं तो 1, 3, 4 यानी प्रोटीन हो जाएगा, RNA हो जाएगा और DNA हो जाएगा। आंसर आप यहाँ पे दोस्तों जो है डी टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, प्रोटोजोआ दोस्तों आपका जनित रोग नहीं है, तो गलसुआ दोस्तों आपका नहीं है, बाकी मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है, कालाजार होता है, और निद्रा रोग जो है आपका दोस्तों किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से ही होता है। ऑक्सी श्वसन के संबंध में
निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए आपका जो बी दिया गया है, इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, गलत है। बाकी यह जो है श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह श्वसन कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में समृद्ध रूप से संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा थायराइड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये आपको होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में। नोट कीजिए ग्रेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण जो है आधारित था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषक यानी पोषण की वृद्धि। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पौधे की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वालियों की संख्या को गिनकर जो है किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा जाइलम ऊतक दोस्तों, जाइलम ऊतक। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 68 का यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है सहनवानी यानी संवहनी क्रिप्टो गेम्स के जो है पादप है, क्रिप्टो गेम्स पादप है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 69 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो है किससे संबंधित रोग होता है? तो ये आपको हो जाएगा हड्डी से संबंधित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला कि प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड 94 PU 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये आपको हो जाएगा 148, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन जो है कम करने पर दाब, तो ये आपका दोस्तों बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला कि गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा क्लोरीन जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन का, तो ये आपको हो जाएगा यह जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह जो है आपको दोस्तों उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ऑप्शन हमारा जो है 74 का ए राइट हो जाएगा। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? कैलेमाइन, तो ये आपको हो जाएगा ZnCO3। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। H2SO4 का परमाणुकता कितना होगा? तो ये आपका 7 हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिक होगा, नोट कीजिएगा। अगला कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जो है उपयोग किया जाता है? पदार्थ के बारे में पूछ रहा है, कौन सा उपयोग होता है? तो देखिए 79 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि दोस्तों आपको सुनाई देता है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 80 का बी सही उत्तर होगा। सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों इसमें जाना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी जो है सीमा बनाती है? तो रामगंगा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, नोट कीजिएगा। थोड़ा सा फास्ट हम देख रहे हैं कि वीडियो कई बार बन गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, समझ रहे हैं मेरी बातें को। आधे घंटा 1 घंटे का 2 बार वीडियो बन गया, लेकिन क्या हुआ है कि माइक ही कनेक्ट था लेकिन पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मेहनत 2 बार नुकसान हुआ है। इस बार थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे क्योंकि इस बार भी डबल ट्रिपल मेहनत लग रहा है कि चीज़ को बनाने में। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होता है? इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है कि देखिए वन और वनस्पति दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है, मिला लेते हैं। उसमें कटिबंधीय वन की बात करते हैं तो ये आपको होगा साइलेंट वैली हो जाएगा। अल्पाइन वन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पतझड़ वन जो है ये आपको हो जाएगा राजस्थान, और शंकु वृक्ष जो है ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कोरबा कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला, तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें आपका जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो लकड़ी नहीं है दोस्तों, बाकी कोयला है, डीजल है और पेट्रोल है। अगला है कि शून्य यानी 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर मिलते हैं। आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। आगे कि अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रभावित होने वाली जलधारा है?
तो हिंद महासागर। दोस्तों हिंद महासागर। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल पूछ रहा है, हेली नामक धूमकेतु का, तो इसका जो आपका परिक्रमण काल है ये आपका हो जाएगा करीबन 76 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, तो ये आपको हो जाएगा मार्टिन बेहम। एक हमारा दिया गया इरेटोस्थनीज, तो ये आपको हो जाएगा व्यवस्थित भूगोल का जनक। एक हमारा दिया गया हिकैटियस, तो ये भूगोल के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अलग चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक यानी अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों जयतीर्थ राव, ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है, पुरुष, तो अगर हम पुरुष की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 80.9%, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कच्ची यानी कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में, राजस्थान। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष दोस्तों किया गया है, तो ये किया गया आपका 94 का वर्ष 1985 में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, सही क्रम पूछ रहा है। तो देखिए घास को दोस्तों कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को दोस्तों गरुड़ खाता है। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा आंसर जो है यहाँ पे सी सही होगा। अब इसके आगे देखिए हमारा मैथ्स रीजनिंग दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं ये सब सेट। और देखिए डिस्कशन बहुत बेहतर वे में दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।